फाइनली 6 डेज लेफ्ट हैं और इन 6 डेज में बहुत कश्मोकश जहन में चल रहा है। लक्ष्य एक है, 450 प्लस मार्क्स लाना है सर रिटन एग्जामिनेशन में और एनडीए 2 2025 100% सर रिटन एग्जाम क्लियर करना है। बट इसी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं, तो कुछ मिनट लूँगा, 2 से 3 मिनट आपके टाइम चाहिए होंगे इस वीडियो में। उन सारे पहलुओं पे बात करने वाला हूँ जो इस एग्ज़ाम के देने वाले कैंडिडेट के मन में चल रहा है और इस दौरान अपने आप को बेहतर करके कैसे आप अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं, इस विषय में बात करूंगा। तो आई थिंक बहुत कुछ आप देखते हैं, बट आज ये वीडियो देखना सभी बच्चों के लिए ज़रूरी जो एनडीए सेकंड 2025 14 सितंबर को अपीयर होने जा रहे हैं। आई नो इस वक्त आपके मन में यही चल रहा होगा कि बहुत कुछ पढ़ लें, कितना कुछ पढ़ लें सर जो एग्ज़ाम में मेरे को मदद करे, कुछ अच्छे चैप्टर्स जानने होंगे, ट्रिक्स याद करने का होगा कि कितनी ट्रिक्स याद करना है सर, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली शॉर्ट्स कितनी हम देख लें सर जिससे हमारा काम हो जाए। आई नो लास्ट मोमेंट ऐसा ही होता है। जब एज एनडीए एस्पिरेंट मैं भी इस एग्जाम में अपीयर हो रहा था तो हमारे टाइम पे बहरहाल इतना यूट्यूब का ऑप्शन नहीं था, बट तब भी लास्ट मिनट यही होता है कितना ट्रिक मेथड एंड फार्मूलाज पे हम काम कर लें जो हमें मदद करे। एग्जैक्टली मन हमेशा से चंचल होता है, हमें एक प्लान एक स्ट्रैटेजी पे कभी कभी स्ट्रिक्ट ही नहीं होने देता है, हम मल्टीपल टेंजेंट पे घूमते रहते हैं और पेपर जब हम दे के आते हैं तो हमें मन में ये लगता है कि यार ये भी कर लिया होता तो मेरा काम हो जाता है। बट घबराइए मत, आज की वीडियो में इन्हीं पहलुओं पे बात करने वाला हूँ और इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल करना है, A to Z कैसे एक बेहतर पेशेंस के साथ इस एग्ज़ाम को आपको अपीयर होना है और कैसे बेहतर करना है। तो आज बेसिकली हम हाउ टू यूटिलाइज दिस लास्ट वीक, आज ये मैं यही डिस्कस करने आया हूँ कि जो लास्ट 6 डेज़ हैं आपके एनडीए सेकंड 2025 एग्ज़ाम के लिए, इनको कैसे आपको जो है यूटिलाइज़ करना है। पहले मैं आपकी एक कहानी से अच्छी शुरुआत करता हूँ। मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो सुना ही होगा और एग्जैक्टली आप हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ भी रहे हैं। उनके गुरु जैसे आपको पता है कि चाणक्य थे। चंद्रगुप्त एक योद्धा थे और चाणक्य कूटनीति और राजनीति के जो है कहा जाता है विद्वान, यानी जो है स्ट्रैटेजिस्ट थे। एक तरीके से वो सारी प्लानिंग बनाया करते थे। इन दोनों का पार्टनरशिप इतनी शानदार थी कि ऐसे कई युद्ध हुए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बिना जो है युद्ध लड़े, बिना तलवार उठाए ही जो है वो जीत मिल गई। और उसके पीछे एक ही रीज़न था, स्ट्रैटेजी। मतलब अगर एनडीए एग्ज़ाम को भी हम देखें और उसके प्रिपरेशन को देखें, लुक ओवर करें, तो इस चीज़ को आप डिमीन मत करो। सबसे पहली चीज़ कि बैठो और उठाओ अपने मॉक टेस्ट को और देखो कि तुमसे क्या गलतियां हुई हैं। बच्चे लास्ट टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हम सेल्फ बिलीव ना करके किसी और के ऊपर भरोसा ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट उठाइए। मॉक टेस्ट जब आप करेंगे तो आप जान पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या गलतियाँ आपने की, क्या छोटी छोटी मिस्टेक हो गई। सर अगर ये मैं ना करता तो एग्जाम में क्रैक कर जाता। और शायद 14 सितंबर के एग्जाम देने के बाद आप ये डायलॉग बोले, मैं ये नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा उस एग्जाम से पहले वो एक्सपीरियंसेस आप लें। क्या छूट गया क्वेश्चंस, जो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट था, मतलब जो समय बाध्यता थी, उसके दौरान ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाई, क्या मैंने इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे दिया। सारी चीज़ों को एनालाइज करो। जब आप पूरे मॉक पेपर को एनालाइज करते हो तो आपको क्लोजली एब्जॉर्ब होगा कि सर 70 to 80 मार्क्स तो मैं ऐसे ही पिकअप कर लेता अगर थोड़ा सा मैंने कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने पेपर को सही ढंग से एनालाइज किया होता और अप्रोच कर रहा होता। दैट मीन इससे कहीं ना कहीं आपका बेहतर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी डेवलप होता और वही प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके इन स्कोर को बेहतर कराता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हें एग्जाम हॉल में दिखानी है। अगर तुमने ढेर सारे मॉक टेस्ट नहीं भी लगाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। PYQs लेके आइए आप। और मैं बताऊं तो मेजर कलसी क्लासेस जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, हम लगातार PYQs करा रहे हैं और बिल्कुल निचोड़ ला दे रहे हैं। हर टॉपिक का पूरा क्वेश्चन सेशन ला दे रहे हैं। आपको मॉक भी हम लगातार करा रहे हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ वहाँ अवेलेबल है इस चैनल पे, जिसको आप देख करके लास्ट मोमेंट पे एक बेहतर प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और उन पेपर्स को आप प्रॉपर ढंग से, मतलब PYQs प्रीवियस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करो। मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व मत करना। इन पेपर्स के क्वेश्चन को बस सॉल्व करते जाओ। देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सामने आ जाए तो मैं आखिर इनको कैसे सॉल्व करूंगा। ऑप्शंस को देखो। अगर तुक्का लगाना है तो तुक्का भी लगा लो। अच्छा, तुमने तुक्का लगाने वाला वीडियो तो बहुत सारा देख लिया क्योंकि इस समय चैनल पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं। बट चलिए लास्ट में डिस्कस करता हूं कि आखिर तुक्का लगाने की लास्ट में स्ट्रैटेजी एनडीए जैसे एग्जाम में क्या होती है। जब तुम इन पूरे वीक में बैठ करके क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हारे एग्जाम का टेम्परामेंट भी सेट हो जाएगा, एक माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। जो फोबिया बना हुआ है, डर बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो डर और फोबिया आपका खत्म होगा। और एग्जाम लाइफ का डेस्टिनेशन नहीं, असल में कहूँ तो गेटवे की तरह आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक रास्ता है जिसके थ्रू आप जीवन में सब कुछ पाने वाले हैं। सो एग्जाम का प्रेशर खुद पर मत आने दो मेरे लाल, आप जाओ अपना बेस्ट करो। और मैं चाहूँगा कि वीडियो सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जिनको इस समय एक बेहतर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की ज़रूरत है।
और हमेशा ख्याल रखो दोस्त आपके जो है दोस्त हैं, वो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है यार। और मुझे लगता है कि मन में आप जो कॉम्पिटिटर बैठा है उसको आपको हराना है, एग्जैक्टली उससे आपको जीतना है, और तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। किसी और को कॉम्पिटिटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही हैं, आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर खुद ही हैं। तो खुद से चीज़ों को एनालाइज करना, कंपेयर करना और सही स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ना और एग्ज़ाम में बेहतर करना, यही ज़रूरी है। आशा करता हूँ मेरे लाल आप बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लास्ट मोमेंट बस मुझे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक और उसका एनालिसिस आपको एग्ज़ाम के रियलिटी से रूबरू कराएगा। ज़्यादा से ज़्यादा PYQs आपको एग्ज़ाम के लिए आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, और ये 2 चीज़ें आपको बहुत ताकत देंगी। बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ना है। जो होना था वो हो गया, अब जो है उसको बेहतर करके आप अपने आप को बेहतर कर ले जाइए। बाकी कोई और भी प्रश्न हो जहन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और मैं लास्ट मिनट जो भी आपको गाइड कर सकता हूँ बेहतर गाइड करूँगा। और ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को इस तरह के एक पॉजिटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव डायरेक्शन की ज़रूरत है। बस जाना है मेरे शेरों, फोड़ के आना है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।